अरे सुनीता, तुम्हारी जैसी बहू जिसके घर में होगी उसकी सास ननद तो बिना खाए ही मर जाएंगी। 6 बज गए हैं सुबह के और एक कप चाय तक नसीब नहीं हुआ। सुबह सुबह ही मालती देवी अपनी बहू को कोसते हुए गालियां दिए जा रही थीं। मालती देवी की आवाज़ सुन सुनीता जल्दी जल्दी साड़ी लपेटे हुए किचन में भागती है। मालती देवी सच में एक बहुत ही खड़ूस औरत थी। वो अपनी बहू को बहू तो दूर एक इंसान नहीं समझती थी। जब भी जी में आता, जो भी जी में आता बोल देती। एक बार भी नहीं समझती कि उनकी बातों से उनकी बहू पर क्या असर होगा। आखिर वो भी तो इंसान है। 6 बजते ही अगर चाय आगे नहीं आई तो मुंह से 1000 गालियां बहू के लिए निकलती थीं। इधर बेचारी सुनीता सुबह 5 बजे ही उठ जाती और रात 11 बजे तक एक पैर पर अपनी सास मालती देवी के आगे पीछे घूमती रहती। इसके बावजूद भी मालती देवी हमेशा उसके अंदर कोई ना कोई कमी निकालती ही रहती। उसके किसी भी काम से कभी भी खुश नहीं होती। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन मालती देवी की जली कटी सुनकर बेचारी सुनीता रोती नहीं थी। एक और जहाँ सुनीता को दिन भर सास की गालियाँ, बद्दुआएं, ताने सुनने को मिलते थे, वहीं बहन के रूप में छोटी ननद का प्यार, मान सम्मान सास के दिए गए जख्मों पर मरहम का काम करता था। लेकिन ये मरहम भी बस कुछ ही दिनों के लिए था, क्योंकि सुनीता की छोटी ननद की शादी भी तय हो चुकी थी। 2 महीने बाद वो अपने ससुराल चली जाएगी। फिर सुनीता एकदम से अकेली पड़ जाएगी। रह जाएगी तो बस मालती देवी की बकबक और सुनीता के आंसू। देखते ही देखते समय कब कट जाता है पता ही नहीं चलता। सुनीता की ननद की शादी भी हो गई और वो अपने ससुराल भी चली गई। अब सुनीता बिल्कुल अकेली हो गई थी। ससुराल में एक ननद ही थी जो उसके हर गम में, हर सुख दुख में उसके साथ रहती थी। सुनीता उसे अपने मन की हर एक बात बेझिझक कह सकती थी। अब तो ये भी नहीं रही और मालती देवी की कर्कश आवाज़ के आगे बेचारी सुनीता कुछ कर भी नहीं पाती। एक दिन मालती देवी ने सुनीता का बनाया हुआ खाना उसी के ऊपर उठाकर फेंक देती हैं, ये कहते हुए कि उसमें मिर्च बहुत ही ज़्यादा तेज है। खाना फेंकते समय थाली सीधे उछलकर सुनीता के चेहरे पर लगी और उसके माथे से खून टपकने लगा। खून देखकर मालती देवी भी चुप हो जाती हैं और चुपचाप बाहर चली जाती। ये नहीं कि आगे बढ़कर उसकी चोट देखें, कहाँ लगी, कितनी लगी, कुछ भी नहीं। सुनीता का पूरा चेहरा खून से रंग गया। वो अपने कमरे में जाकर पूरे चेहरे को साफ करती है और दवा लगाती है कि तभी उसकी छोटी ननद का फ़ोन आ जाता है। सुनीता रोने लगती है और रोते हुए सारी बातें उसे बताती है। सारी बात सुनने के बाद सुनीता की ननद प्रिया ने सुनीता को कुछ समझाया और आने को बोल फ़ोन रख देती है। अगले दिन सुबह तड़के ही प्रिया आ जाती है। प्रिया को देखते ही सुनीता खुश हो जाती है, लेकिन मालती देवी थोड़ी हैरान हो जाती हैं। सुबह सुबह ही बेटी को ऐसा रोता हुआ आता देख वह थोड़ा घबरा भी जाती हैं और दौड़ते हुए प्रिया को गले से लगा लेती हैं और पूछती हैं, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे, और तुम इतना रो क्यों रही हो, हुआ क्या है, किसी ने कुछ कहा क्या? एक सांस में ही ना जाने कितने सवाल कर बैठती हैं। सुनीता प्रिया को पकड़ के अंदर ले आती है। थोड़ी देर बाद जब प्रिया शांत होती है तो बताती है कि उसकी सास ने उसे घर से निकाल दिया और कहा कि जाकर पहले अपनी माँ से बहू वाले गुण सीख के आओ, इसके बाद ही तुम्हें इस घर में कदम रखने दूंगी। इतना सुनते ही मालती देवी भड़क जाती हैं और कहती हैं, उनकी इतनी हिम्मत, आखिर तुमने ऐसा क्या कर दिया जो वो तुम्हें घर से बाहर निकाल दी? तब प्रिया कहती है, माँ अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस घर में वापस कभी नहीं जाऊंगी। सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे रात तक मैं एक पैरों पर खड़ी रहती हूँ। हर चीज़ टाइम पर देती हूँ। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने सब कुछ टाइम पर करती रहती, लेकिन फिर भी वो आप लोगों को और मुझे गालियाँ देती रहती हैं, बात बात पर हाथ उठाने को तैयार रहती हैं। इतना कहकर प्रिया फिर से रोने लगती है तो मालती देवी पास में पड़ी सुनीता को देख चिल्ला पड़ती हैं, अरे करमचली, पड़े पड़े मुंह क्या देख रही है, जाकर पानी लेकर आ। इतनी भी अकल नहीं दी है भगवान ने
सुनीता पानी लेने चली जाती है तो प्रिया अपनी माँ से कहती है, मम्मी कहीं सुना था कि माँ बाप की करनी का फल कहीं ना कहीं बच्चों को ही मिलता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भाभी को दिन रात गालियाँ देती हो, उनके माँ बाप को गालियाँ देती हो, तो वो सारा उल्टा होकर मेरे ऊपर पड़ रहा है। जैसे आप भाभी को चाहे कितना भी काम कर लें, फिर भी आप गालियाँ देती रहती हो, हमेशा जली कटी सुनाती रहती हो। वैसे ही मैं भी अपने यहाँ कितना भी काम कर लूँ, अपने सास के मन को कभी भी जीत नहीं पाती, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज मेरा बसा बसाया घर उजड़ गया। प्रिया की ऐसी बातें सुनकर मालती देवी हैरान हो जाती हैं। वो एकदम से सन्न रह जाती हैं। प्रिया कहती है, माँ भाभी भी तो सुबह 5 बजे से उठकर 11 बजे रात तक लगातार काम करती हैं, फिर भी कभी भी आपने उनसे प्यार के 2 बोल नहीं बोले। आखिर वो भी तो इंसान है, किसी की बेटी हैं, उनके मन को भी तो ऐसे ही तकलीफ़ हो रही होगी जैसे आज मेरी हालत देखकर आपको हो रही है। माँ कहीं सच में तो मेरी हालत इसीलिए नहीं हो रही है कि आप जैसा भाभी के साथ करती हो वैसा ही मेरी सास ननद मेरे साथ भी करती हैं। माँ ये सच है क्या? बताओ ना माँ, क्या सच में माँ बाप की करने का फल बच्चों को भुगतना पड़ता है? बताओ ना माँ, बताओ। कहते हुए प्रिया रो पड़ती है। प्रिया की बातों से मालती देवी की अंतरात्मा कांप उठती है। उनकी आंखों के आगे सुनीता के साथ किए गए एक एक व्यवहार नाचने लगता है। प्रिया ने जो कहा ये तो मालती देवी ने भी सुन रखा था कि माँ बाप के करने का फल कहीं ना कहीं बच्चों को भी मिलता है। मालती देवी अब सोचने को मजबूर हो गई कि क्या सच में मेरी वजह से मेरी बेटी को इतना दुख भोगना पड़ रहा है। वो चुपचाप प्रिया के पास से उठ जाती हैं और भगवान के पास जाकर खड़ी हो हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना करती हैं और अपने पाप का प्रायश्चित करते हुए कहती हैं, हे भगवान, अगर ये सच है तो आज के बाद मैं अपनी बहू को बहू नहीं बल्कि बेटी मानूंगी। अगर मेरी वजह से मेरी बेटी की ज़िंदगी सुधर जाए तो मैं हर वो काम करने को तैयार हूँ जिसमें उसकी भलाई हो। कहते हुए भगवान के सामने अपनी गलती को मानते हुए प्रण लेती हैं कि आज के बाद वो अपनी बहू के साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं करेंगी, ताकि उनकी बेटी की ज़िंदगी सुधर जाए, उनका घर फिर से बस जाए। प्रिया 1 हफ्ते तक अपने मायके रही, लेकिन 1 हफ्ते में वो अपनी माँ के आए बदलाव को देखकर हैरान रहती है। मालती देवी अपनी बहू को कभी भी गाली नहीं देती और प्यार से बातें भी करती हैं और उसके काम में हाथ भी बटाती थीं। अब सुनीता काफ़ी खुश रहने लगी। सब कुछ सही होता हुआ देख प्रिया भी अपने ससुराल वापस जाने लगी तो सुनीता ने प्रिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, दीदी आज सच में आपने एक बहन होने का फर्ज निभाया। आज आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी सुधर गई। मुझे भी आज अपनी सास में एक माँ दिखाई देती हैं। लेकिन सुनीता या प्रिया किसी ने भी अपने इस नाटक के बारे में मालती देवी को कुछ भी नहीं बताया। इधर मालती देवी अपनी बेटी का बसता हुआ घर देख खुश थी। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आए, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी।